हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन को कवर करने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे सारे ही इम्पोर्टेंट है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है 1974 में। पर्यटन संबंधी शिक्षा प्रशिक्षण हेतु माननीय कांशीराम पर्यटन संस्थान कहाँ पे स्थित है? माननीय कांशीराम पर्यटन संस्थान चिन्हट में स्थित है। चिन्हट कहाँ पे है? लखनऊ में है। राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2016 से हुई। राज्य में 1998 में घोषित प्रथम पर्यटन नीति में पर्यटन के विकास के लिए चिन्हित किए गए थे कितने परिपथ को? 60 पर्यटन परिपथ को चिन्हित किए गए। और 2016 में घोषित नई पर्यटन नीति में पर्यटन के विकास के लिए चिन्हित किए गए परिपथों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों लखनऊ, वाराणसी और आगरा को विकसित किया जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस रूप में? हेरिटेज आर्क के रूप में। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक है ताजमहल। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर कौन है? ताज, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। ताज 1983 में, आगरा किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर कौन से हैं? तो राज्य की अमूर्त धरोहर है काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में और कुंभ मेला को 2017 में। प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास के लिए चलाई जा रही है मैत्रेय परियोजना। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है 1994 से। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना चलाई जा रही है 2008 से। आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों के विकास के लिए विश्व बैंक और राज्य सरकार के 70:30 के अनुपात में पूंजी से चल रही योजना कौन सी है? इस योजना का नाम है प्रोजेक्ट पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया 2001-2 में। पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मथुरा व वाराणसी में। पर्यटकों के लिए रोपवे का संचालन किया जा रहा है विंध्याचल व चित्रकूट में। पर्यटकों के लिए रोपवे प्रस्तावित है बरसाना, मथुरा में रोपवे प्रस्तावित है। इको टूरिज्म पॉलिसी प्रख्यापित की गई है 2014 में। प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए चिन्हित कुल स्थल हैं 38 इको टूरिज्म के लिए। रिटायर मिग-21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? सैनिक स्कूल और जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, कहाँ पे है ये? प्रयागराज में स्थापित किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी व मथुरा में प्रस्तावित है हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटकों के लिए म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्टेट कैफ़े व 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिपूर्ण तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए थीम पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? आगरा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल। तो ताजमहल कहाँ पे? आगरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। एतमाद उद दौला मकबरा एतमादपुर आगरा में है। लाल किला आपके आगरा में है। सुनहला महल आगरा में है। दीवाने खास आगरा में है। मोती मस्जिद आगरा में है। जहांगीर व अकबरी महल आगरा में है। शिया संत नूरुल्लाह काजी मंजार ये आपके आगरा में है। शहीद सालिस मज़ार आगरा में है। सामुगढ़, बटेश्वर व कैलाश ये सारे ही स्थल जो हैं ये कहाँ पे है? ये आपके स्मारक आगरा में है। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल आदि कहाँ पे है? आगरा के फतेहपुर सीकरी में। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी व औरंगजेब
ये बड़ी मस्जिद है। झज्जरी व औरंगज़ेब, ये पूछा जा चुका है। जितने भी आपको डार्क में दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम व धर्मापुर, ये सारे जौनपुर में हैं। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झज्जरी व औरंगज़ेब, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया धाम और धर्मापुर कहाँ पे है? जौनपुर में है। आसिफुद्दौला व शाहनजफ इमामबाड़ा लखनऊ में है। छतर व मुबारक मंजिल लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। आसफ़ी व बड़ी जामा मस्जिद लखनऊ में है। दौलत खाना लखनऊ में है। रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल बारदरी, रोशनुद्दौला कोठी, सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, दादूपुर, बिजली पासी का किला, संत साहमीना की मज़ार, खम्मन पीर मज़ार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन व प्राणी उद्यान, ये चिड़ियाघर है। चारबाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर व चंद्रिका देवी आदि, ये सारे आपके लखनऊ में, लक्ष्मणपुर में है। प्रयागराज में कौन कौन से स्थल हैं? भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है। प्राचीन नाग बासुकी व बेड़ी माधव मंदिर आपके प्रयागराज में है। प्राचीन 3 शक्तिपीठ, अलोप शंकरी, ललिता, कल्याणी, ये तीनों शक्तिपीठ प्रयागराज में स्थित है। बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज में है। शंकर विमान मंडपम, जो कि द्राविड़ शैली की है, ये आपके प्रयागराज में स्थित है। गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम प्रयागराज में है। आनंद भवन प्रयागराज में है। स्वराज भवन प्रयागराज में है। पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में है। अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, ये आपके प्रयागराज में स्थित है। ऑल सेंट्रल कैथेड्रल चर्च प्रयागराज में है। खुसरो बाग, इको नॉलेज पार्क यानी मिंटो पार्क, प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव तपस्थली, जो कि झुंसी में है प्रयागराज के। महर्षि महेश योगी आश्रम, त्रिवेणी पुष्प व तीर्थ दर्शनम उपवन, जो कि प्रयागराज के नैनी में स्थित है। अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ प्रयागराज में है। पाताल मंदिर प्रयागराज में है। अक्षय वट पूछा जा चुका है, ये आपके प्रयागराज में स्थित है। सरस्वती कूप, अमरावती महल, जोधाबाई महल, आनंद महल, तीन महल, महासिंगार महल, अलोल व कलोल महल, दिलशाक महल, बशरत महल, हंस महल व सुखनाम महल, ये सारे ही आपके प्रयागराज नगर में स्थित है। तो ये सारे नगर के स्थल थे। अब प्रयागराज देहात में कौन कौन से हैं? श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के देहात में है। दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह व गढ़वा का किला आपके प्रयागराज के देहात क्षेत्र में है। गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, ये सारे वाराणसी के अब आप जानेंगे। गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडे मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, पांच रत्न, ज्ञानव्यापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, जो कि बेनी माधव का करहरा है, रामनगर का किला, राजघाट व सारनाथ, सारे ही वाराणसी में स्थित है। दमेक स्तूप गुप्तकालीन का है, ये दमेक स्तूप, ये सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप, जो कि संभवतः अशोक निर्मित ये स्तूप माना जाता है। मूलगंध कुटी विहार, धर्मराजे का स्तूप, सद्धर्म चक्र विहार, जापानी, कोरियाई, थाई, वर्मी, चीनी बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क, मृगदाव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, जो कि 70 फीट ऊंची है, ये आपकी वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, राजदारी, देवदारी व अरवतांड जलप्रपात, चंद्रप्रभा डैम, नवगढ़ व धामपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। अयोध्या, नंदीग्राम व नंदीग्राम में ही भरत कुंड, बहुबेगम मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर व श्रृंगी ऋषि आश्रम, ये सारे आपके अयोध्या में स्थित है। राम जन्मभूमि, सरयू नदी व उस पर राम की पौड़ी,
कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और 5 जैन तीर्थस्थलों आदिनाथ या ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ व अनंतनाथ की जन्मभूमि व उनके मंदिर आपके अयोध्या धाम में हैं। रामकथा संग्रहालय, अयोध्या शोध संस्थान, मणि पर्वत व सीताकुंड आदि अयोध्या धाम में स्थित है। मथुरा नगर, वृंदावन, बरसना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, रावल, महावन, भांडीर वन, बलदेव, मानसरोवर व कोकिला वन आदि आपके मथुरा जिला में स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट व घाट पर यमुना मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गीता मंदिर, जैन 84 स्थल पर जैन मंदिर, शिवताल, राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय आदि सारे मथुरा नगर में मधुपुरी में है। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा बल्लभ, गोविंद देव जो कि ये मानसिंह के लाल पत्थर से बनी हुई मंदिर है, गोपीनाथ, रंगनाथ मंदिर जो कि द्राविड़ शैली में बनी हुई है, अष्टसखी मंदिर, अंग्रेज मंदिर, राधा रमण मंदिर, शाहजी मंदिर, प्रेम मंदिर जो कि कृपालु जी द्वारा ये है बनाई गई, गोपेश्वर महादेव, निधिवन, सेवा कुंज, गिरी कुंज, वंशीवट, कालीदा, केशी घाट, ब्रह्मकुंड, ये सारे ही वृंदावन में स्थित है। अब मथुरा के बरसाना में कौन कौन से मंदिर है? लाडली राधा मंदिर है ये, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल जो कि कृपालु जी द्वारा है ये, राधा अष्टमी व लाठीमार होली के लिए भी प्रसिद्ध है बरसाना मथुरा का। मथुरा के गोवर्धन में कौन कौन से मंदिर है? राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, ब्रह्म कुंड है, कुसुम सरोवर है, चंद्र सरोवर है, गोवर्धन नाथ मंदिर, दान घाटी है, हरदेव मंदिर है, चक्रेश्वर महादेव मंदिर व जतिपुरा आदि सारे गोवर्धन में हैं। पहाड़ी पर नंद जी का गांव, ये मथुरा के नंद गांव में है, नंद जी का घर व मंदिर, पावन सरोवर आदि सारे नंद गांव में स्थित है। अब मथुरा के गोकुल में गोकुलनाथ मंदिर है, दाऊ मंदिर है, ठकुरानी घाट है, यशोदा घाट है। कहाँ पे? गोकुल में। मथुरा के कोकिला वन में कोकिला कुंड है, कृष्ण कुंड है और शनि मंदिर है। मथुरा के रावल में श्री राधा जी का जन्म स्थल है और राधा मंदिर है। मथुरा के महावन में 84 खंबा मंदिर है, योग माया मंदिर है, ब्रह्मांड घाट मंदिर है, ब्रह्मांड घाट है मथुरा के महावन में। नेक्स्ट मथुरा के बलदेव में बलदेव जी का मंदिर है और क्षीर सागर का मंदिर। बलदेव जी दाऊद जी जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। राघव प्रयाग, रामघाट, सीतापुर, कामतानाथ मंदिर, कामतगिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी, वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा, भरतकूप, दिव्यांग विश्वविद्यालय, लोहिया रामायण मेला स्थल, शबरी प्रपात व रानीपुर वन्य जीव विहार, ये आदि सारे चित्रकूट के उत्तर प्रदेश भाग में, जबकि उनकी कुंड, फटिकशिला, अन्नी अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, मंदरांचल पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी आदि स्थल चित्रकूट के मध्य प्रदेश भाग में स्थित है। ठीक है, और सारे पूछे जाए कहाँ पे, तो ये आपके अगर इनमें से कुछ पूछा जाए डायरेक्ट तो आपका ये चित्रकूट में। तुलसीदास जन्मस्थली और तुलसी स्मारक चित्रकूट के राजापुर में है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमान नगरी, पंचप्रयाग, पांडव किला, मिश्रिक, हत्याहरण तीर्थ, रुद्रावर्त, मनवाडीह व महमूदाबाद कोठी, ये सारे आपके सीतापुर के नैमिषारण्य में हैं। ज़्यादातर ऑप्शन में नैमिषारण्य पे दिया जा सकता है, लेकिन सीतापुर भी हो सकता है। कहाँ पे है ये? सीतापुर में है। दधीची कुंड, दधीची आश्रम और सीता कुंड आपके सीतापुर के मिश्रिक में स्थित है। विंध्यवासिनी अष्टभुजी काली देवी का मंदिर, चुनार किला व किले में भर्तृहरि मंदिर, विंडम फॉल, टांडा फॉल, कुसेहरा फॉल, सिरसी जलाशय, खंडूजा फॉल और लखनियादरी फॉल, सिद्धनाथ का दरी फॉल है। ये आप सारे ही फॉल आपके मिर्ज़ापुर में है। कोटवा धाम,
लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर, मंझगांव शरीफ, मजीठा व पारिजात वृक्ष सारे ही बाराबंकी में हैं उत्तर प्रदेश के। संत सलामत शाह की मज़ार बदोसराय में है। बदोसराय कहाँ पे है? बाराबंकी में है। सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है देवा में। देवा कहाँ पे है? बाराबंकी में है। सूफ़ी संत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ दरगाह है बांसा में। बांसा कहाँ पे है? बाराबंकी में है। फ़कीर सैयद सालार व मसूद गाजी की मज़ार, राजा सुहेल देव मंदिर व कतरनिया घाट आदि बहराइच में है। शहीद स्थल छावनी, भिद्रेश्वरनाथ, श्रृंगीनारी, मखेड़ा व पैड़ा आदि बस्ती में है। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, सोहगौरा व चौरी चौरा आदि गोरखपुर में स्थित है। देवराहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम, दुधेश्वरनाथ व सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। महानिर्वाण मंदिर जो कि 5वीं शताब्दी की है, ये बुद्ध की शयन मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा, 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन माथा कुंवर मंदिर, रामाभर स्तूप जो कि मुकुट बंधन है, थाई, श्रीलंकाई, जापानी, चीनी, वर्मी आदि मंदिर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय और बिरला मंदिर, बिरला ये बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर, ये सारे आपके कुशीनगर में हैं। दुर्वासा, चंद्रमा व दत्तात्रेय आश्रम, शिबली अकेडमी, पोहारी बाबा स्थल व पलहना देवी मंदिर आजमगढ़ में है। इटैवा मंदिर, लेहड़ा देवी मंदिर महाराजगंज में है। कंपिल, संकिसा, श्रीरामपुर व नीम करोरी आदि फर्रुखाबाद में है। 13वें तीर्थकर विमलनाथ, द्रौपदी व द्रोणाचार्य जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, भेद कुंड, मुगल घाट, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर आदि आपके कंपिल में है। कहाँ पे है कंपिल? फर्रुखाबाद में है। श्रृंगी ऋषि मंदिर श्रृंगीरामपुर में है, फर्रुखाबाद के। इंद्र व ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध यहाँ पर धरती पर पधारे और बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश इसी स्थल पर हुआ था। ये कहाँ पे है? संकीसा। संकीसा कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। जेके मंदिर जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर व मूसा नगर कानपुर नगर में है। ब्रह्मवर्ध तीर्थ वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है, कानपुर नगर के। भीतरगांव जो कि गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। वन चेतना केंद्र, शुक्ल तालाब व बानेश्वर महादेव आदि कानपुर देहात में है। भीतरगांव में गुप्तकालीन मंदिर अवशेष है। पटना पक्षी विहार, जलेश्वर, अतरंजी खेड़ा व मारहरा ये आपकी एटा में है। पटियाली, सोरो, शुकर क्षेत्र, नदरई का पुल व बराह मंदिर कासगंज में है। वारा भगवान मंदिर, भागीरथ मंदिर, अक्षयवट व बटुकेश्वर नाथ मंदिर सोरो में है। सोरो कहाँ पे है? कासगंज में है। हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़, गागोल, लक्षागृह, औघड़नाथ मंदिर व आलमगीरपुर मेरठ में है। गोपेश्वर मंदिर व गांधारी तालाब परीक्षितगढ़ में है, मेरठ में। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च जो कि मदर मीरियम का तीर्थ स्थान है, ये आपके मेरठ के सरधना में स्थित है। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर है। दानवीर कर्ण का मंदिर हस्तिनापुर में है। पांडेश्वर मंदिर हस्तिनापुर में है। जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, अष्टपद तीर्थ और जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है हस्तिनापुर में। पूरा महादेव, बरनावा, लाक्षागृह, वालेनी, बड़ा गांव व यज्ञशाला आदि बागपत में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। मेडुक मंदिर, इंदिरा मनोरंजन पार्क, गोला, गोकर्णनाथ आदि लखीमपुर खीरी में है। शाकुंभरी देवी मंदिर, हुलास, देवबंद, दारुल उलूम, लखनौती किला ये आपके सहारनपुर में है। मोदी नगर, मुरादनगर गाजियाबाद में है। फिल्म सिटी नोएडा, सनातन धर्म मंदिर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल गौतम बुद्ध नगर में है।
संत कबीर समाधि स्थल मगहर, तमेश्वरनाथ, बखीरा झील पूछा जा चुका है, और तामा संत कबीर नगर में स्थित है। शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल शुक्रताल, शुक्राचार्य जो कि परीक्षित भागवत कथा स्थल है शुक्रताल, और मांडी जो कि सैंथोकाली स्थल है, ये आपके मुजफ्फरनगर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार, आपकी सप्तमातृका प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, हाजी शरीफ दरगाह, छीमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, जयचंद्र का किला अवशेष, राम जयचंद्र की 16 द्वारी और 12 द्वारी व डेग भका आदि आपके कन्नौज में है। पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर है तुलसीपुर में, और विजलेश्वरी मंदिर बिजूलीपुर, दुख हरनाथ व झारखंडी आदि आपके बलरामपुर में है। तिरे मनोरमा, लगड़ मंडी, आरगा पार्वती मंदिर व स्वामीनाथ जन्मस्थल छपिया आपके गोंडा में है। कपिल वस्तु, पिल्टा देवी व भारत भारी आदि सिद्धार्थनगर में है। प्राचीन स्तूप गनवरिया पुरातात्विक स्थल और सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल कपिल वस्तु में है। यहाँ पे गनवरिया पुरातात्विक स्थल में शुद्धोदन राजमहल अवशेष है। घोषिताराम विहार अवशेष नाम बौद्ध मंदिर जो कि कंबोडियन है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी पर्वत के पास छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर, उदयन व जयचंद्र का किला अवशेष, संत मलुकदास जन्मस्थली कड़ा में, और कड़क शाहबाद की मज़ार ये आपके कौशाम्बी में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। कीरत ताल, उदल चौक, गोरख पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं, मकरबई मंदिर, सूर्य मंदिर, उर्मिल डैम, शिव तांडव व चंदेल कालीन स्मारक महोबा में है। हमीरपुर में सिंह महेश्वर मंदिर, चौरा देवी, ब्रह्मानंद आश्रम, कल्प वृक्ष व बोइन देवी आदि हमीरपुर में है। झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई महल, गंगाधर राव की छतरी, बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर ताल, बसनी ताल, लक्ष्मी ताल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग, गढ़कुंडाल, कौमासन का मंदिर, जराय मठ व सुकवा ढुकवा आदि आपके झांसी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिर है, और 31 जैन मंदिर, माता टीला, दुधई स्थित बड़ी सुरई मंदिर व नारसिंह प्रतिमा व राजगढ़ आपके ललितपुर में है। जालौन में व्यास टीला, अक्षरा देवी, नरसिंह टीला, व्यास मंदिर, 84 गुंबज कालपी में है। लंका मीनार, चंदेल दुर्ग, ताईवाई महल कालपी में बीरबल जन्मस्थली है। बीरबल रंग महल व मुगल टकसाल के अवशेष हैं जालौन में। अनूप शहर, नरौरा, बरन, कर्णवास, आहार, खुर्जा, कालाआम व मामागढ़ आदि बुलंदशहर में है। भीतरी सैदपुर गुप्तकालीन लेक है। पोहारी बाबा आश्रम, जालालाबाग का किला, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा और देवकली गाजीपुर में है। सुरहाताल पक्षी विहार, वृत्तिकूट आश्रम, पराशर मुनि आश्रम, भृगु मुनि आश्रम, भृगु मुनि मंदिर, देवी कुलीधाम, खैराडीह, लखनेश्वरडीह, ब्रह्माइन देवी मंदिर व शहीद भवानी आदि बलिया में है। वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम व शहीद स्मारक आदि मऊ में है। फिरोज शाह मकबरा, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा, पाड़म रबड़ी, शांति व दिगंबर जैन मंदिर फिरोजाबाद में है। सहेट महेट, जेतवन महाविहार अवशेष, चाईथाई, लंकाई वर्मी जापानी मंदिर, स्वर्णगंध कुटी विहार, आनंद बोधि वृक्ष, अंगुलीमाल गुफा, विश्व शांति घंटा, आजीवक संप्रदायाचार्य, मखली गोशाल जन्मस्थली, जैन तीर्थ, सुहेल वावन्य जीव विहार भिनंगा व सीता द्वार आदि आपके श्रावस्ती में स्थित है। समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, तेज सिंह का किला,
च्यवन ऋषि आश्रम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम, भीमसेन मंदिर और खानका रशीदिया आदि मैनपुरी में है। इटावा में सैफई आसई किला, टिक्सी मंदिर, पंचनदा, मुंज भरी व चिकरनगर इटावा में है। देवकली मंदिर औरैया में है। जयसी स्मारक और टीकर माफी आश्रम अमेठी में है। समसपुर पक्षी विहार व दलमऊ रायबरेली में है। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर बांगरमऊ में। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार बक्सर, बंथरा, सचानकोट, भद्रका व परियर आदि उन्नाव में है। श्री दाऊजी महाराज हसाइन व महाकाली मंदिर हाथरस में है। दहर झील, सांडी पक्षी विहार व विक्टोरिया हॉल हरदोई में है। राजा लाइब्रेरी, रामपुर किला, बेंजीर कोठी, खासबाग कोठी, हाजी जमातुल्ला की मज़ार, रठौंडा मंदिर, जामा मस्जिद व भाखड़ा आदि रामपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव, रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर, राजा नल का टीला व भगवास मुक्खाफाल बेलन पर, विजयगढ़ दुर्ग आदि सोनभद्र में है। सीतामढ़ी तिलेश्वर नाथ व चिकवा महावीर आदि भदोही में है। विसरात घाट पर 104 फीट ऊंची हनुमत प्रतिमा, रामप्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह स्मारक, वनखंडी नाथ, निज़ाम शाह दरगाह, श्री रामचंद्र मिशन, बहादुर खां मकबरा, बांसखेड़ा व अशफाक उल्ला की मज़ार शाहजहांपुर में है। राजा वेणु का किला, राजा मोरध्वज टीला व देव मंदिर, टाइगर रिजर्व, गौरी शंकर मंदिर व हजरत शाह दरगाह पीलीभीत में है। अचल सरोवर, मंगलायतन धाम जो कि जैन का है ये, धरणीधर सरोवर, खीरेश्वर धाम, सफ़ेद रंग की जामा मस्जिद, टीकाराम मंदिर अलीगढ़ में है। कंडू आश्रम, सेना का द्वार, अकबर के 9 रत्न, नजीमुद्दौला किला, नस्फे हिंद, भंडावर का महल, बिदुर कुटी, एजाज अली हॉल व मयूर ध्वज दुर्ग बिजनौर में है। अंबेडकर पक्षी विहार बेंती में है प्रतापगढ़ के। महदहा, सराय नाहर राय, बारडीह, अजगरा, नमक सायर, पंडवासी, हंडौर, काला कौंकर, शनि मंदिर, बाबा घोईसरनाथ, भैहरनाथ, चंद्रिका देवी, बेल्हा देवी मंदिर व भक्तिधाम ये आपके प्रतापगढ़ में है। किछौसा शरीफ, लोरपुर राजा का किला व एकलव्य स्टेडियम आदि अंबेडकर नगर में है। 52 इमली शहीद स्थल, भिटौरा, असनी व शिवराजपुर आदि फतेहपुर में है। सुल्तानपुर में धोपाप, विजयथुआ, महारीवन, सीताकुंड व बादशाही मंदिर है। बरेली में काला इमामबाड़ा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आनंद आश्रम, खान बहादुर, खान मज़ार, अहित छत्र, लेटे हुए हनुमान जी कहाँ पे? बरेली में। अहित छत्र पूछा जाता है, बरेली में है। गजरौला तिगरी धाम, ये मुक्ति धाम है, तिगरी धाम या मुरादाबाद में है। संभल में जामा मस्जिद, गुन्नौर व चंदौसी है। कैराना व चौसाना शामली में है। मुक्तेश्वर शिव व झारखंडेश्वर मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर व लवड़ासुर किला ये आपके हापुड़ में है। अब आगे कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम हैं, जैसे कि संगम नगरी, प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, कुंभ नगरी कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, अमरूद नगरी कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहते हैं। मलिहाबाद जो कि लखनऊ में है, इसे आमों का नगर कहा जाता है। गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर कहा जाता है। लेदर सिटी कानपुर नगर को लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। लेदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछी जाएगी कहाँ पे होते हैं, तो ये कानपुर में होती हैं, चमड़ा से संबंधित। छोटा दिल्ली, गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है, उद्योग नगरी कहा जाता है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत धाम, ये सारे ही अयोध्या धाम के उपनाम हैं। शुक्रताल को भागवत कथा नगर कहते हैं।
नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थान अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो नैमिषारण्य को कहा जाता है। मेरठ को कैंची नगर कहते हैं, क्रांति नगर कहते हैं, क्योंकि क्रांति 1857 की मई से हुई थी शुरू। हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, इसे जैनी लोगों का काशी कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो चंदौली को। नवाबों का शहर रामपुर को कहते हैं। चाकुओं का नगर रामपुर को कहते हैं ना, रामपुर का चक्कू। आगरा को ताज नगरी कहते हैं, पेठा नगरी कहते हैं। संडीला को लड्डू नगरी कहते हैं। संडीला कहाँ पे है? हरदोई में है। फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं, चूड़ी नगरी कहते हैं। हाथरस को हींग व गुलाल नगरी कहा जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी, पीड़ा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। अलीगढ़ का उपनाम है तारा नगरी। सोनभद्र का उपनाम है सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। बरेली का उपनाम है बांस बरेली, सुरमा नगरी। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बागों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। नज़ाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहते हैं। बुंदेल कश्मीर चरखारी कस्बा को कहा जाता है, जो कि महोबा में है। गणेश बाग को मिनी खजुराहो कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, रानसाण, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर, पांडों का नगर, या फिर पंडों का कह सकते हैं, जो पंडा होते हैं पूजा करने वाले। घाटों का नगर, ये सारे ही वाराणसी का उपनाम है। जौनपुर का उपनाम है सिराज हिंद, पूर्व का सिराज। आगे कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम हैं। लक्ष्मणपुर, लखनपुर, ये प्राचीन नाम है लखनऊ का। वाराणसी का प्राचीन नाम है काशी। कन्नौज का कानकुब्ज नगर महोदयश्री। गोरखपुर का रामग्राम, गोरखपुर। कुशीनगर का कुशीनारा। रामनगर का अहिछत्र। मथुरा का मधुपुरी। कपिलवस्तु का पिपहरवा। कपिलवस्तु कहाँ पर? सिद्धार्थ नगर में। अयोध्या धाम का पुराना नाम था अयाजसा। सारनाथ का ऋषिपतन सिंहपुर भी कहते थे। ब्रह्म सारणी पुराना नाम है बरसना का। ब्रह्मवर्त बिठुर का। दिन तीर्थ हस्तिनापुर का। शुकर क्षेत्र सोरो का। श्रावस्ती पुराना नाम था सहेठ महेठ। काम्पिल्य कंपिल का, कंपिल कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। चंद्रावार या चंद्रनगर फिरोज़ाबाद का। हरिगढ़ कोइल या कोल अलीगढ़ का। कानपुर कानपुर का, पहले कानपुर को कानपुर कहते थे, कान, ये प्रोनाउंसिएशन में कान होता था। बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है। आगे पर्यटन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में पर्यटन विभाग, 1972 में पर्यटन निदेशालय और 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया? 1989 में। 2001 में प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन कर आगरा, वाराणसी व लखनऊ में तैनात किया गया है। आगे चल कर के झांसी, प्रयागराज व मथुरा में भी पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है। केंद्र द्वारा कुशीनगर व श्रावस्ती में TFSO की तैनाती की गई है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। जून 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के तहत ऐसे गांवों को चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था है जो कि मुख्य पर्यटन स्थल व परिपथ के समीप हो और जहां पर्यटन की संभावनाएं हों। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 1998 में प्रख्यापित राज्य के प्रथम पर्यटन नीति में 7 परिपथ चयनित किए गए थे। नई पर्यटन नीति 2016 में 7 और परिपथों को शामिल किया गया। कितने और? 7 और परिपथों को शामिल किया गया। प्रथम नीति में चयनित 7 परिपथ हैं। ब्रज परिपथ, इसमें आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा और कृष्ण लीलाओं से जुड़े क्षेत्र आएंगे। बुंदेलखंड परिपथ में झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट व निकटवर्ती क्षेत्र आएंगे। बौद्ध परिपथ में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल आएंगे।
विंध्य परिपथ से विंध्याचल व सोनभद्र से जुड़े क्षेत्र हैं। अवध परिपथ में लखनऊ और प्रयागराज व उसके मध्य के क्षेत्र हैं। वन, इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ जिसमें कि प्रदेश में स्थित वन्य जीव अभयारण्य, वन विहार, इको पर्यटन स्थल आएंगे व जल विहार परिपथ। जल विहार परिपथ में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल क्रीड़ा की संभावनाएं हैं, जहाँ पे जल क्रीड़ा की संभावना है, वो जल विहार परिपथ शामिल। तो ये 7 परिपथ शामिल हैं। पर्यटन नीति 2016 के तहत चयनित नए 7 परिपथ हैं। हेरिटेज आर्क परिक्षेत्र, हेरिटेज आर्क में 3 शहर हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी में हेरिटेज आर्क परिक्षेत्र विकसित किए गए। महाभारत परिपथ में दूसरा परिपथ महाभारत परिपथ जिसमें महाभारत काल से जुड़े स्थल आएंगे। रामायण परिपथ में रामायण में उल्लेखित स्थल। जैन परिपथ जैन धर्म से जुड़े स्थल। सूफी परिपथ सूफीवाद से जुड़े प्रमुख स्थल। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल आएंगे। क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर परिपथ जिसमें कि हस्तशिल्प, व्यंजन और विशेष सांस्कृतिक केंद्र आएंगे। प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ व वाराणसी शहरों में आते हैं, तो इसलिए इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए राज्य भूमि निवेश उपदान योगदान को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य पूंजी निवेश उपदान योजना को, ठीक है, कौन सी योजना? राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना, राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को उनकी परियोजना लागत की 15% अथवा 7.50 लाख रुपए जो भी कम हो राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश के लिए एकल मेज प्रणाली भी लागू की जाएगी। कौन सी प्रणाली, कौन सा सिस्टम? एकल मेज। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाई जा रही डिस्कवरी योर स्टेटस योजना, राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा चलाई जा रही डिस्कवर योर रूट्स योजना, ठीक है, डिस्कवर योर रूट्स योजना के तहत में भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। मई 2008 से राज्य के महानगरों व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को होम स्टे के रूप में आरामदायक व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा शुरू की गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना को राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का आधिपत्य 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिए जाने की संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में 1994 से चल रहा है। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले जिलों सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि के पर्यटन स्थलों व सड़कों के समेकित विकास के लिए बौद्ध परिपथ योजना चलाई जा रही है। राज्य में 2014 में इको पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई थी। इस नीति के तहत सरकार द्वारा इको पर्यटन के लिए वन विभाग को अधिकृत किया गया है। अब वन विभाग दुधवा व चंबल राष्ट्रीय उद्यानों सहित कई वन्य जीव विहारों व पक्षी विहारों का इको पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के 3 स्मारक हैं, ताज, आगरा किला व फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का प्रथम महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल ताजमहल व द्वितीय आगरा फोर्ट है। भारत का भी ये है, पहला ताजमहल और दूसरा आगरा फोर्ट। और इसके साथ ही आज का सेशन और आपके प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल कंप्लीट होते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, जैसे कि परीक्षा वाड़ी से लिया गया। और ये सारे जितने भी पॉइंट थे, जितने भी चीज़ें थे, वो वेरी इंपॉर्टेंट थे।